परिवार के नकारात्मक लोगों से कैसे दूर रहे और अपने बारे में निंदा सुनते हुए भी उसमें सकारात्मकता का भाव कैसे रखें, इसके विषय पर एक गहरा रहस्य है। नकारात्मक सुनते हुए भी सकारात्मकता से कैसे रहे, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे और नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों की पूरी जानकारी हम आज आपको सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, नकारात्मकता क्या है? क्या आप किसी भी चीज के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? थका थका सा महसूस कर रहे हैं? हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाली विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के कारण हमें नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये भय, क्रोध, निराशावाद से भरे होते हैं। इसे सामान्यतः नकारात्मकता कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर भविष्य की चिंता में, अतीत की घटनाओं को याद करने और आमतौर पर जीवन में बिताए बुरे वक्त पर ध्यान केंद्रित करके समय बिताते हैं। यह नकारात्मक या अवांछित विचार चिंता और उदासी का कारण बनते हैं और हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक, वह भी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार करना कि वह नकारात्मकता से कैसे निपटे, यह पूरी तरह से हमारे हाथों में है। निरंतर अभ्यास से नकारात्मक सोच पैटर्न को उन विचारों से बदला जा सकता है जो सुख और खुशी देते हैं। नकारात्मक सोच को रोकने के कुछ सबसे प्रभावी तरीके चलिए जानते हैं। पहला तरीका, विचारों को रोकना। किसी भी घटना से पहले बहुत अधिक ना सोचें। ज्यादा सोचने से नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर यदि आप उस बारे में आशंकित हों। स्थिति को आने दें और पहले से चीजों के बारे में धारणा ना बनाएं। नकारात्मक स्थिति की कल्पना ना करें। जब आपको लगे कि नकारात्मक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करने लगे हैं, तो उन्हें रोकने का प्रयास करें। यदि आप अकेले हैं तो आप इसे जोर से बोलकर रोकने का प्रयास कर सकते हैं। नेगेटिव विचारों को रोकने के लिए अपनी सोच की दिशा बदलें। आप 100 से 1 तक उलटी गिनती गिनना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका, गहरी सांस लें। जब कोई बुरा विचार अचानक आपके मस्तिष्क में आ जाता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन विचार को लंबे समय तक ना बने रहने दें और उसे रोकें। रोकने के लिए 30 सेकंड तक 5 गहरी और लंबी सांसें लें। तीसरा तरीका, सकारात्मक वाक्य दोहराएं। पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इन्हें उसी तकनीक से अपना सकते हैं जैसा कि नेगेटिव विचारों को रोकने के लिए अपनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आपको लगता है कि एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहा है, आप एक पॉजिटिव बात दोहराएं, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं या मैं मजबूत हूं इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास चेतन और अवचेतन मन है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। चेतन मन एक विचार बनाता है, उसे अवचेतन मन में भेज देता है और अवचेतन मन विचार का निर्माण शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने चेतन मन को अधिकतर सकारात्मक विचार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। जल्द ही मन केवल सकारात्मक विचारों को जारी करना शुरू कर देगा। चौथा तरीका, सभी परिस्थितियों को स्वीकार करने का अभ्यास करें। सभी प्रकार की परिस्थितियों को शांति से स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे जीवन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हर समय सुखद स्थिति बने रहना संभव नहीं है। इसलिए जब हम जीवन के हिस्से के रूप में सफलता और असफलता का सामना समान रूप से करेंगे, तो हम अपने आत्म के साथ शांति से रह सकते हैं। जब चीजें हमारे तरीकों के अनुसार नहीं चलती हैं, तो नकारात्मकता बढ़ती है। स्वीकृति और प्रवाह के साथ जाना जीवन में नकारात्मकता से बचने का महत्वपूर्ण तरीका है। पांचवा तरीका, पेपर पर लिखें और नष्ट करें। यदि आपके नकारात्मक विचार किसी विशेष मजबूत भावना जैसे भय, क्रोध या ईर्ष्या से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को लिखने की कोशिश करें। एक पेन और पेपर लें और उन सभी नकारात्मक विचारों को पेपर पर लिखकर व्यक्त करें। फिर इस पेपर को नष्ट कर दें, जो आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो लोग लिखकर खुद को व्यक्त नहीं कर सकते, वे कलात्मक प्रयासों जैसे कि चित्र बनाकर ऐसा कर सकते हैं और फिर उसे नष्ट कर सकते हैं। इस तकनीक का उद्देश्य अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालना है, ताकि आप इसे संतोषजनक प्रतीकात्मक तरीके से खत्म कर सकें। छठा तरीका, खुद के साथ तर्क करें। जब हमारा दिमाग कमजोर होता है तो नकारात्मकता उस पर हावी हो जाती है, लेकिन जब हम भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तो हम नकारात्मकता को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि नकारात्मकता का चक्र शुरू हो रहा है, खुद के साथ तर्क करने की कोशिश करें।
इस तकनीक में एक वाक्य ढूंढना शामिल है जिसे आपको दोहराना है। आपको स्वयं को यह बताना है कि आपके अंदर शक्ति है और समय आने पर उस शक्ति को बढ़ाना है। एक गहरी सांस लें और इस दृष्टिकोण का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि नकारात्मक विचार का कारण अच्छी नौकरी ना मिलना है तो दोहराएं, मैंने एक अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे भविष्य में अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। अपने चुने हुए वाक्य के बाद तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के लिए रिलैक्स शब्द कहते हुए सांस छोड़े। इसी तरह आपकी नकारात्मकता का जो भी कारण हो उसमें अपना एक वाक्य ढूंढे और बताई गई प्रक्रिया दोहराएं। 7वां तरीका, नकारात्मक विचारों का पैटर्न बनने से रोकें। अपने दिमाग को विचारों के पूर्व निर्धारित पैटर्न में सेट न होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उस समय विचारों का पैटर्न तोड़ना जरूरी होता है। चेतन मन आपके हस्तक्षेप के बिना एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करता है। जब हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों के पैटर्न में स्थापित होता है तो यह उसी का पालन करता है। यदि हम अपने दिमाग को उस दिशा में नहीं जाने देंगे तो नकारात्मक विचारों से घिरने से बच जाएंगे। 8वां तरीका, खाली ना बैठें। अधिकांश बुरे विचार खाली समय के दौरान आते हैं। जब हमारा मस्तिष्क खाली होता है तो वह व्याकुलता के कारण भटकने लग जाता है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। खाली वक्त में अपनी रुचि का कुछ भी करें, जैसे कि संगीत सुनना, पढ़ना, व्यायाम करना, चित्र बनाना इत्यादि। 9वां तरीका, मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन करते समय हमारा शरीर और मन एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। जब हम अपनी धीमी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमारे दिमाग को आराम देने और शांत रखने में मदद करता है। इस तरह हम चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए हर रोज कुछ समय निर्धारित करें। 10वां तरीका, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने आहार और व्यायाम पर ध्यान दें। इससे आपको खुश और सकारात्मक रहने में मदद मिलेगी। वर्कआउट करते समय हमारा शरीर हार्मोन को रिलीज करता है जो सकारात्मकता पैदा करते हैं। अध्ययनों से साबित हुआ है कि जो लोग नियमित कसरत करते हैं वे खुश और संतुष्ट रहते हैं। नकारात्मकता को दूर रखने के लिए व्यायाम के लिए कुछ समय निर्धारित करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें। नकारात्मक लोगों को कैसे समझें। पहला तरीका, लगातार शिकायत करने वाला गुण। नकारात्मक लोगों में लगातार शिकायत करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे बात उनकी नौकरी, रिश्तों या सामान्य जीवन की हो। वे लगभग हर चीज में खामियां ढूंढते हैं। इस निरंतर नकारात्मकता को पहचानना नकारात्मक व्यक्तियों की पहचान करने में पहला कदम है। दूसरा तरीका, लगातार निराशावाद। नकारात्मक लोग अक्सर गिलास को आधा खाली समझते हैं। वे समाधान ढूंढने के बजाय संभावित समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप सतर्क नहीं हैं तो उनका निराशावादी दृष्टिकोण थका देने वाला हो सकता है और आपके अपने दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। तीसरा तरीका, जवाबदेही का अभाव। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचते हैं। वे अपनी समस्याओं पर स्वामित्व लेने के बजाय बाहरी कारकों या अन्य लोगों को दोष देते हैं। यह व्यवहार विषाक्त हो सकता है और व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है। चौथा तरीका, ऊर्जा को नष्ट करने वाले। नकारात्मक लोग ऊर्जा पिशाच होते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद आप भावनात्मक रूप से और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से आपकी ऊर्जा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, अब जानते हैं नकारात्मक लोगों को पहचानने के तरीके। पहला तरीका, मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे सुने। लगातार नकारात्मकता, शिकायत और निराशावादी स्वर नकारात्मक मानसिकता के स्पष्ट संकेतक हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार नहीं कर सकता, नहीं करेगा या कभी नहीं जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है। दूसरा तरीका, शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर शारीरिक भाषा के कुछ संकेत प्रदर्शित करते हैं। झुकी हुई मुद्रा, आंखों से संपर्क की कमी और आमतौर पर बंद व्यवहार नकारात्मक मानसिकता का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत सकारात्मक लोगों की शारीरिक भाषा अधिक खुली और संलग्न होती है। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया गतिविधि का मूल्यांकन करें। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन उपस्थिति उनकी मानसिकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। लगातार शिकायतें पोस्ट करना, नकारात्मक विचार या ऑनलाइन विवादों में उलझना नकारात्मकता के संकेत हैं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या साझा करते हैं, इसके प्रति सावधान रहें। चौथा तरीका, उनके प्रभाव क्षेत्र पर विचार करें।
लोग अक्सर अपने पर्यावरण का उत्पाद होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक व्यक्तियों से घिरा हुआ है तो संभव है कि उनका दृष्टिकोण समान हो। उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए जिस कंपनी में वे रहते हैं उसका मूल्यांकन करें। तो दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं नकारात्मक लोगों से बचने के उपाय। पहला उपाय, सीमाएं निर्धारित करें। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। अपनी सीमाएं बताएं और बताएं कि आप लगातार नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आपके रिश्ते में एक स्वस्थ गतिशीलता बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, अपनी लड़ाई चुनें। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। नकारात्मक लोग आपको अपने नाटक में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन मुद्दों से आप जुड़े हैं उनके बारे में चयनात्मक रहें और अपनी मानसिक भलाई को प्राथमिकता दें। तीसरा उपाय, सहानुभूति का अभ्यास करें। जबकि खुद को नकारात्मकता से बचाना महत्वपूर्ण है, सहानुभूति का अभ्यास आपको किसी की नकारात्मकता की जड़ को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि सावधान रहें कि इस प्रक्रिया में उनकी नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित न हो जाए। चौथा उपाय, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरकर एक सकारात्मक और उत्थानशील वातावरण विकसित करें। ऐसे मित्रों, परिवार और सहकर्मियों की तलाश करें जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हो। पांचवा उपाय, समाधान पर ध्यान दें। जब नकारात्मकता का सामना करना पड़े तो अपना ध्यान समाधान खोजने पर केंद्रित करें। मौजूदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक समस्या समाधान चर्चाओं को प्रोत्साहित करें। यह दृष्टिकोण नकारात्मक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में पुनर्निर्देशित करने में मदद कर सकता है। विविध व्यक्तित्वों से भरी दुनिया में सकारात्मक और पूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए नकारात्मक लोगों को पहचानना सीखना और उनके प्रभाव से बचने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता के संकेतों को समझकर और अपनी भलाई की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से उपायों को लागू करके आप आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ रिश्तों को निभाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। याद रखें, सकारात्मकता चुनना केवल एक मानसिकता नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो अधिक खुशी और सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति की प्रेरणादायक कहानियां। पहली कहानी, नकारात्मक नजरिया छोड़ सकारात्मक नजरिया अपनाओ। जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज को नकारात्मक नजरिए से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में हर एक चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक नजरिए से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी ही मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नजरिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ जाते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ जाता है आदि। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर PDDD होमवर्क का टाइटल था। वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी DDH को बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए।
क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ आते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ रहती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं और पैसों की वजह से बहुत सी चीजों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़ दाकर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खात्मा हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही गहरी और अच्छी बात छुपी हुई है कि आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को ना देखकर उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज को नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने के और मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज के ना होने पर ईश्वर को दोष ना दें, बल्कि ये सोचें कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए भी बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को नकारात्मक नजरिए से ना देखें। आपके पास जितना है उसमें खुश रहें और हर एक चीज, हर एक परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, सकारात्मक सोच की शक्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह हर रोज सुबह घर से काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वह एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहां एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता है। वहां एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ाना चाहती है, वहां फुटपाथ बैठकर भीख मांगती है ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सकें और वह पढ़ाई कर सके। वह आदमी उसे रोज कुछ पैसे देता है। इस तरह वह रोज कुछ लोगों की मदद करता है। ऐसा वह हर रोज करता है। एक दूसरा आदमी उस आदमी को यह सारे काम हर रोज करते देखता है। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वह आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो मैं करता हूं वह मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं और फर्ज निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड्ढा हो गया है। फिर थोड़ा आगे जाकर वह हर रोज की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए जाता है, तो देखता है कुछ और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है कि वह लड़की वहां नहीं है, वह उसका वहीं इंतजार करता है।
थोड़ी देर बाद वह लड़की एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। ये सब देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूसरा आदमी भी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे समझ आता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इसी तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगें तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल सकती है। शिक्षा। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यर्थ ही पैसे खर्च करने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी और किसी को नया जीवन मिल जाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना समय और पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा यह जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वह कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वह सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं, अगर एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वह बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे, जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं, उसका संकेत भी साथ ही दे दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा, तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भरा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी, उसने समाधान पर ध्यान दिया। उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। सीख। जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी। जब कोई आपकी निंदा करे तो सकारात्मक कैसे रहें। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन करने के लिए पहुंचे। वहां कुछ लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांत भाव से उनकी गालियां को सुनते रहे। महात्मा बुद्ध से कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया मैंने। जब तुम्हारी गलियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए गालियां तुम्हारे पास ही रही। जो चीज मैंने ली ही नहीं, उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता है। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा। सब लोग कहने लगे कि जिसने उपहार दिया है उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि अगर मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें किसी के हमारे बारे में बुरा भला कहने पर भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। शिक्षा। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में आपके आसपास कोई आपकी निंदा करता है तो भी अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे। उनकी नकारात्मक सोच को स्वयं पर प्रभावित मत होने दे। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलो। एक बार एक लड़का जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में उसकी नजर एक लाचार लोमड़ी पर पड़ी जो चलने फिरने में असमर्थ थी। वह सोचने लगा कि इस लाचार लोमड़ी के खाने पीने का इंतजार कैसे होता होगा। तभी उसे एक शेर आता दिखाई दिया। उसे लगा कि यह शेर लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन शेर ने अपने मुंह में किसी जानवर का मांस दबा कर रखा था। वह मांस लोमड़ी के आगे डालकर चला गया। वह लड़का सोचने लगा कि भगवान बड़ा दयालु है जो उसने इस लाचार लोमड़ी के भोजन का प्रबंध भी करवा रखा है। घर आकर उसने निश्चय किया कि जैसे उस लोमड़ी के भोजन का प्रबंध ईश्वर ने कर दिया, वैसे ही वह मेरे भोजन का भी प्रबंध करें। इसी जिद में वह बहुत दिनों तक भूखा रहा। जब उसके गुरु को उसकी इस हरकत का पता चला तो वह उसके घर पहुंचे।
उसने सारी बात गुरु को बताई और कहा कि ईश्वर उस लोमड़ी के लिए तो दयालु था, फिर मेरे लिए क्रूर क्यों हो गया? उन्होंने मुझे ऐसा दृश्य दिखाया ही क्यों दिखाया? उसके प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम ईश्वर का इशारा नहीं समझे। ईश्वर तुम्हें उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस बहादुर शेर की तरह बनने की प्रेरणा दी थी। ईश्वर चाहते थे कि यह दृश्य देखकर तुम उस शेर की तरह बनो, जो बहादुर भी हो और उसके मन में दूसरों के प्रति मदद की भावना भी हो। गलती ईश्वर की नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण की है। तुमने लोमड़ी की लाचारी में ईश्वर का उस तक भोजन पहुंचाना तो देख लिया, लेकिन तुमने उस दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया कि उस तक भोजन कैसे पहुंचा। इसलिए ईश्वर के इशारे को समझो, उठो और भोजन करो। स्वयं को लोमड़ी की तरह लाचार नहीं बल्कि शेर की तरह बहादुर, आत्मनिर्भर बनाओ ताकि समय पड़ने पर दूसरों की मदद कर सको। गुरु के समझाने पर उस लड़के का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हमारे आसपास कई बार परिस्थितियां ऐसी ही जाती है, जब हम ईश्वर द्वारा दिखाए हुए सकारात्मक पहलू को ना देखकर केवल नकारात्मकता पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। शिक्षा, नकारात्मक परिस्थितियों में ही उनके सकारात्मक हल छुपे होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।